स्टूडेंट, मैं हूं विकी और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.1 है। तो पहले हम ये समझते हैं कोऑर्डिनेट होता क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का अर्थ होता है तालमेल बनाना। क्या होता है? तालमेल बनाना। तालमेल। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? तालमेल। और जो आपकी ज्योमेट्री होती है ना, ज्योमेट्री का मतलब होता है कोई भी फिगर, कोई भी एंगल, कोई भी लाइन वो ज्योमेट्री के अंदर आए होती है। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर जो भी लाइन होती है, जो भी ग्राफ होता है, कोई भी एंगल होता है वो ज्योमेट्री में होता है। और कोऑर्डिनेट का मतलब होता है तालमेल बनाना। अब मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट वाला जो होता है उसे बोलते हैं एक्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट वाला जो होता है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो मैं आपको ग्राफ की मदद से ग्राफ पेपर पर बनाकर दिखा दे रहा हूँ। वैसे ग्राफ पेपर तो मेरे पास है नहीं, मैं इसे बनाता हूँ बोर्ड पे। ठीक है, तो मैंने एक ले लिया, लाइन ड्रॉ कर दिया। मैंने एक लाइन लंबी ड्रॉ कर दिया और एक लाइन लिटा कर ड्रॉ कर दिया। ये वाली जो होती है वाई वाली होती है और ये एक्स वाली होती है। ठीक है, ये एक्स अक्ष वाली होती है, वाई अक्ष वाली होती है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं एक्स वाली जो होती है इसे एक्सिसा बोलते हैं और वाई वाली जो होती है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था इसलिए मैं सोचा आपको बता दूं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर। आ गए हैं 7.1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हम ये क्वेश्चन करेंगे। बोल रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो जो 7.1 एक्सरसाइज है इसमें हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है। डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। तो जो ये अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें हमें कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़ना है, उसमें हमें सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है 7.2 में और फिर हमें पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला 7.1 में। ठीक है, तो इस जो ये वाला क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन आपका है इसमें हमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है। तो इससे पहले कैसे करेंगे? ठीक है, ये पहले का हमें दे रखा है 2, 3 और 4, 1 दे रखा है। तो हम किसी भी चीज की दूरी याद करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी दूरी को हम याद करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए हम क्या करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा कि ये कुतुब मीनार है। ठीक है, अब कुतुब मीनार का आप क्या करो, दूरी निकालो, डिस्टेंस निकालो। तो क्या ऐसे निकाल लोगे आप? हाँ, निकाल लोगे यार, ये फॉर्मूला लगा के, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। ठीक है, वैसे तो नहीं निकाल पाओगे, लेकिन हमारे पास मैथमेटिक्स में कुछ क्या है, कुछ हमारे पास फॉर्मूले हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसकी दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, आप वहां बैठे हो, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ की दूरी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला के अनुसार हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं लिखता हूँ। होता क्या डिस्टेंस फॉर्मूला? तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं लिखता हूँ यहाँ पे। पहले तो ये मैं करता हूँ, ये जो होता है आपका ए मान लेते हैं 2,3 और 4,1 जो है ये क्या हो जाता है? ये ए बन जाएगा आपका। ए से मान लेता हूँ, इसे बी मान लेता हूँ। ठीक है, ये भी मैंने मान लिया। ठीक है, अब जो 2, 3, 4, 1 है तो मैं लेट कर लूंगा। लेट 2 एंड 3। 2 जो इसे हम मानेंगे x1। क्या मानेंगे? x1। एंड जो 3 है इसे मानेंगे हम y1। ठीक है, y1 मानेंगे। फिर हम लेट कर लेते हैं, लेट 4 एंड 1। जो 4 है उसे हम मान लेंगे x2। क्या मानेंगे? x2 और 1 है ये बन जाएगा y2। ठीक है, अब हम लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है क्या है आपका? डिस्टेंस फॉर्मूला ये कहता है कि ए बी, हमने ए बी माना तो ए बी यहाँ पे लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू रूट लगा दो आप। ठीक है, फॉर्मूले में रूट लगेगा, ये याद रखना। रूट लगाया मैंने, ब्रैकेट किया यहाँ पे x2 माइनस में x1, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस, y2 माइनस में y1, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर लग गया। ये आपका एक डिस्टेंस फॉर्मूला है। क्या ये? डिस्टेंस फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अनुसार ये आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। हमने देखो लेट कर लिया 2 एंड 3, x1 2 है, x1 है, 3 जो है y1 है और 4 x2 है और 1 क्या है? y2 है। अब हमें करना क्या है? जो x2 की जगह क्या दे रखा है? x2 की जगह 4 देगा तो 4 पुट कर देंगे। ऐसे हमें जो जो दे रखा है ना डिजिट, उसके सामने हमें वही पुट कर देना है। तो हम करते हैं क्या? फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी लिखते हैं, रूट फिर करेंगे, रूट तो लगाना है आपको। ठीक है, रूट मत भूलना लगाना। ठीक है, तो x2 क्या है? x2 कितना दे रखा है? मैं x ही लिखने जा रहा था, वैसे x2 दे रखा है 4 आपका। कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, माइनस का माइनस। x1 कितना दे रखा है? x1 आपका ये दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक है, 2 का 2 मैंने कर दिया, स्क्वायर का स्क्वायर मैंने वैसे ही एज इट इज
तार दिया, ठीक है। अब प्लस का प्लस मैंने कर दिया, y2 कितना, y2 आपका कितना है 1 दिख रहा है ना आपको, साफ साफ दिख रहा होगा 1 है, तो 1 मैंने लिख दिया, माइनस का माइनस, और y1 क्या है, y1 आपका 3 है, ठीक है, मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब क्या मैंने किया, अब ए भी ऐसे मैंने लिखा, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखा। अब 4 में से 2 जब जाएगा तो पता है आपको कितना बचता है, 2 बचता है, तो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का प्लस, अब 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि बड़ी छोटे नंबर में से जब बड़े नंबर जाते हैं तो आपका माइनस हो जाता है, मतलब माइनस 1 में से आपका कितना जाएगा, 3 जाएगा तो आपका माइनस 2 ही बचेगा, तो 2 2 जा 4 हो जाता है, कितना हो जाता है, 2 2 जा 4, पहले ए बी इक्वल टू में रूट कर देते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस का प्लस, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 4 क्या हो जाते हैं, 8 बन जाते हैं ना, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कर लेते हैं, यहीं पे कर देता हूँ, ए बी इक्वल टू आ जाएगा आपका रूट 8 आ गया। अब रूट 8 का वर्गमूल कितना होता है, रूट 8 का वर्गमूल आपका निकल जाएगा 2√2, ये आपका आंसर है। देखो 2√2 मैंने निकाला कैसे, अगर आपको निकाल नहीं पा रहे हो ना, जब आपका प्लस करके जो आ जाएगी आपका नंबर जो आ जाएगा उसको आप एलसीएम कर देना, एलसीएम करके ना जिसका जोड़ा बन जाएगा उसको एक बार लिख लेना, फिर इसके बाद जो बच जाएगा उसको लिख लेना रूट में, ठीक है, तब आपका आंसर जो है करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्या है, खत्म हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट कर चुके हैं, सेकंड करते हैं। सेकंड में वही हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकालना है। तो क्या करेंगे हम, अब इसको ए बी हमने माना था, इसको भी मान लेते हैं ए बी, ठीक है, ए बी, ये ए है ये बी है, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर भी, लेट -5 एंड 7, ये आपका जो -5 है इसे x1 मानेंगे, अब 7 जो इसे y1 कहते हैं, ठीक है। अब फिर दूसरा कर लेते हैं, लेट -1 एंड 7, तो आपका जो -1 है बन जाएगा x2 और आपका जो 7 है बन जाएगा y2, ठीक है। अब इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या आपका है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपका ए बी करो यहाँ पे, ए बी इक्वल टू √(x2 - x1) ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर प्लस का प्लस y2 - y1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर का स्क्वायर लग जाएगा। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, एक बार देख लो ठीक से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो जिस x2 की जगह पे जो दे रखा उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा आपको बहुत बढ़िया से, ठीक है। ए बी रूट तो आपका ऐसे ही चलता रहेगा, अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट मैंने किया, x2 की जगह मैं क्या करूंगा, जो दिया गया होगा नंबर वो मैं ले लूंगा। x2 की जगह दे रखा आपका -1, तो -1 मैंने ले लिया, फिर माइनस का फॉर्मूले में तो मैंने माइनस लगा दिया, फिर x1 कितना दे रखा, -5 दे रखा, तो कितनी 3 बार माइनस आ गया, तो करेंगे क्या हम, तो हम क्या करेंगे, इसका भी एक है, इसको ब्रैकेट में कर लो -5 को, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर लगा दो, प्लस का प्लस, और y2 कितना दे रखा, y2 आपका दे रखा है यहाँ पर 7 दे रखा है ना, तो 7 मैंने कर दिया, माइनस का माइनस, और y1 कितना दे रखा, 7 दे रखा, तो 7 यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है, 7 हो गया, स्क्वायर का स्क्वायर मैंने ऐसे ही लगा दिया, ठीक है, लगा दिया। अब क्या होगा, ए बी फिर अंडर रूट आ जाएगा आपका। अब इसमें देखो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक है, ये माइनस प्लस, फिर ये माइनस प्लस माइनस ये होते हैं, मतलब इसमें से जब मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा आपका 4 जाएगा। पहले मैं इसको करना प्लस माइनस प्लस हो जाता है, तो मैं यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ये होगा, तो 4 आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का प्लस, 7 में से 7 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 0 बच जाएगा, ठीक है। तो 0 मैंने यहाँ लिखा स्क्वायर, ठीक है। अब ए भी लिखेंगे यहाँ पे, ए बी रूट का, ठीक है, 4 को करेंगे, 4 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, प्लस का प्लस, ठीक है। अब 16 का हम देखेंगे अंडर रूट कितना आता है, 16 का आपका देखो आएगा आपका वर्गमूल, यहाँ पे कर लो, 16 का आप एलसीएम करोगे तो आराम से आएगा, 0 करोगे तो 0 ही आएगा आपका, 0 ही है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आपका 2 रूट, उसका होता है, इसका आ जाएगा आपका 4√2, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आंसर है, देख लो बढ़िया से इसको।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए, हम 2 करने जा रहे हैं। इसमें बोल रखा है क्वेश्चन में कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कसेस इन द सेक्शन 7.2। मतलब इसमें बोल रखा है ए बी करके दो हमें टाउन्स दे रखे हैं, शहर दे रखे हैं, ठीक है। एक दे रखा है 0,0 और एक दे रखा है 36,15। इसमें हम यहाँ इसका और इसका हमें क्या करना है, डिस्टेंस बताना है कितनी दूरी पर है ये, ठीक है। इसे बताने के लिए वही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, कोई अलग नहीं लगेगा, डिस्टेंस ही लगेगा। तो हम करेंगे क्या, पहले जो दे रखा है आपका टाउन्स ए और बी, तो हम पहले ये लिखेंगे ए हम मानेंगे इसको, जो पहला वाला है क्या है, ये दे रखा है आपका 0 एंड 0, ठीक है, 0 दे रखा है 0, ठीक है। इसे मानेंगे x1, इसे मानेंगे y1, ठीक है। और दूसरा आपका दे रखा है b क्या दे रखा है आपका, b दे रखा है 36,15। तो ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2, ठीक है। अब वही बात है, बार बार मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लिखूंगा मैं, अब ए बी मैं यहाँ पे करता हूँ, ए बी इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, जिस x2 की जगह जो दिया होगा उसको मैं क्या कर दूंगा, टेप डालूंगा उसी तरह, ठीक है। क्या करूंगा मैं, ए बी लिखा यहाँ पे, ए बी लिखा, x2 की जगह क्या दे रखा है, 36 दे रखा आपका ना, तो 36 मैंने लिखा, माइनस का माइनस, और x1 की जगह क्या दे रखा आपका, x1 की जगह दे रखा आपका 0, ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस, y2 की जगह आपका दे रखा 15 और माइनस y1 की जगह दे रखा आपका 0, ठीक है। अब क्या करूंगा, 36 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 36 ही बचता है कि नहीं। 36 में से आपका जब 0 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 0 ही बचेगा। पहले मैं ए बी करके अंडर रूट करता हूँ, 36 में से 0 जब मैं करता हूँ तो 36 ही आपका बचता है, तो स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस आ जाएगा। अब 15 में से 0 जाएगा तो 15 ही बचेगा, इसका भी स्क्वायर का स्क्वायर ही लग जाएगा। अब 36 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 36 का स्क्वायर जब हमने किया तो आपका रूट में आ जाएगा 1296 प्लस में आपका आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और 1296 जब मैं करूंगा प्लस तो आपका निकल कर आ जाएगा 1521, और 1521 का जो वर्गमूल होगा आपका कितना आ जाएगा, देख लो, 1521 का वर्गमूल आपका आ जाएगा 39। कैसे आया 39 में इसलिए लिया क्योंकि अगर 40 का मैं लूंगा, 40 का जब वर्गमूल मैं लूंगा तो आपका 1600 आ जाएगा, और 39 का जब मैं लूंगा तो आपका 1521 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने ले लिया 39 और ये आपका क्या है, आंसर है। दिस इज करेक्ट। थर्ड पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल क्या रहा है ये देखते हैं। बोला डिटरमाइन इन द पॉइंट्स 1,5 and 2,3 and -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर बोल दिया, ये शब्द आ गया आपको, कोलिनियर वर्ड आ गया। इसका मतलब क्या होता है, इसी में आपका जो क्वेश्चन है छिपा हुआ है। अगर ये कोलिनियर का मतलब आप जान गए तो मतलब क्वेश्चन भी आपका हो गया। और इस क्वेश्चन में क्या कर दिया है, 3 दे दिया, ऐसे ये दे दिया है, ये दे दिया है, ये दे दिया, 3 चीजें दे दिया है। कैसे निकालेंगे, कोलिनियर का मतलब होता है हिंदी में संरेखी, ठीक है। क्या होता है, संरेखी, लिख दे रहा हूं मैं, क्या होता है, संरेखी। कोलिनियर का मतलब होता है कोलिनियर का संरेखी। अब करते हैं क्या है, इसमें 3 दे रखा, तो पहले हम करते हैं, एक बना लेते हैं हम, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक लाइन मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है, लाइन ड्रॉ किया मैंने। पहला यहाँ पे दे रखा 1,5, तो मैंने लिखा यहाँ पे 1,5, और दूसरा दे रखा आपका 2,3, और तीसरा दे रखा आपका -2, -11। इसे मैं मानूंगा ए, इसे मानूंगा बी में, और इसे लेट कर लूंगा मैं सी, ठीक है। ये मैंने कर लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये पॉइंट ए पे है, ये पॉइंट बी पे है, ये पॉइंट सी पे है, ठीक है। अब करेंगे क्या, वही फॉर्मूला लगेगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मैं लिख देता हूं। पहले इसमें क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, मतलब 3 बार इसको निकालेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने वाला है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर तक आ सकता है। ये गिर गया था, उसके लिए सॉरी, ठीक है।
तो ए बी निकालते हैं पहले, ए बी, ठीक है। ए बी मैंने लिखा, ए बी अंडर रूट लिखा। डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपका यही है, x2 माइनस x1 ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर प्लस का प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर लग गया, ठीक है। अब इसे देखो, ए बी निकालते, ए बी ये है, ए ये है, बी ये है, तो इसे मान लो x, इसे मान लो x1, इसे मान लो y1, इसे मान लो x2, इसे मान लो y2, ठीक है। ये मैंने मान लिया, इसको लेट कर लिया, ठीक है। अब करते हैं क्या है, ए बी, फिर मैंने लिखा ए बी इक्वल टू रूट, ठीक है। रूट आ जाएगा आपका ब्रैकेट में x2 की जगह कितना है, x2 आपका ये वाला है ना, 2 दे रखा ना पे x2, तो मैं 2 लिख लिया यहाँ पर। माइनस का माइनस है तो मैं माइनस लगा दिया। x1 कितना है, x1 आपका है 1, तो मैंने 1 ले लिया, 1 का 1 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस, ऐसे ही कर दिया, ठीक है। बहुत इजी है। y2 कितना दे रखा, y2 आपका 3 दे रखा, 3 ले लिया, माइनस का माइनस है, ठीक है। और y1 कितना दे रखा, y1 आपका 5 दे रखा, तो मैंने 5 ले लिया, स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। अब करूंगा क्या, मैं ए बी ऐसे ही एच उतार दूंगा और क्या करूंगा, रूट ले लूंगा। अब फिर इसमें से माइनस जब होगा, 2 में से 1 जब जाएगा तो 1 ही आएगा आपका, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का प्लस। 3 में से 5 जाएगा तो आपका माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि 3 में से 5 जब जाएगा तो माइनस का ही लगेगा, क्योंकि छोटी है ना ये 3, ठीक है। ये हो गया। अब ए बी मैंने यहाँ पे लिखा, ए बी इक्वल टू रूट, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस का प्लस, 2 का स्क्वायर जो बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 1 और 4 कितने बन जाते हैं आपके, 5 बन जाते हैं। तो ए बी जो आपका आया है वह रूट 5 आया है, तो ए बी निकल गया हमारा, कितना आ गया आपका, ए और बी जो निकला आपका वो निकल के आ गया आपका रूट 5, ठीक है। अब हम करते हैं इसका बी सी, अब निकालते हैं, ए बी निकाल लिया, बी सी निकालते हैं, वही फॉर्मूला पुट करेंगे, यही वाला, ठीक है। मैं लिख लेता हूं, बी सी निकालता हूं, बी सी लिख देता हूं, बी सी इक्वल टू में अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस का प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। अब क्या करूंगा, इसमें बी सी निकालना ना, तो बी सी अपना ये बी ये है और सी है, तो इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रब कर दूंगा थोड़ा, ये 2 जो है ये 2 है, ये y x y तो रहने दूंगा, ये 1 हो जाएगा अपना, ये 1 हो जाएगा, और ये आपका x2 हो जाएगा, और ये आपका y2 हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये किया, इसे x1 कर दे, इसे y1 कर दे, इसे x2 कर दे, इसे y2 कर दे। क्यों किया, क्योंकि हम b से निकाल रहे हैं ना, हमने a भी निकाला तो इसे x1 y1 माना, अब हम b से कर रहे हैं तो इसे x1 मानेंगे, y1 मानेंगे, अब इसी को मानेंगे x2 और y2 मानेंगे, ठीक है। ये था, ठीक है, समझ गए होंगे आप इतना। तो अब करता हूं क्या हूं मैं, फिर bc लिखता हूं, ऐसे bc का bc लिखा मैंने, अब रूट अंडर रूट कर दिया। अब x2 की जगह कितना है, x2 की जगह आपका है माइनस का 2 आ गया, माइनस का माइनस, फिर x1 कितना दे रखा है आपका, x1 दे रखा है 2 दे रखा, तो 2 का 2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर प्लस का प्लस, y2 आपका कितना दे रखा है, माइनस का 11 दे रखा है, तो 11 माइनस का माइनस, y1 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, कितना आ गया, स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब BC आ जाएगा आपका इक्वल टू में रूट अंडर रूट आ जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाते हैं, तो 4 मैंने कर दिया, स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, प्लस का प्लस कर दिया, ऐसे ही में, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 11 और 3 कितने होते हैं, 14 हो जाते हैं ना आपके, 14 हो गए, ठीक है। स्क्वायर का स्क्वायर ही कर दिया, ठीक है। अब मैं करूंगा क्या, स्क्वायर का स्क्वायर मैंने कर दिया, तो मैं यहाँ पे करता हूँ बी सी इक्वल टू में रूट डाल देता हूँ, 4 का आपका स्क्वायर निकल जाता है 16 प्लस में 14 का 14 मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा 196 196 आ जाएगा, 196 प्लस में हो जाएगा, तो आपका निकल के आ जाएगा बी सी इक्वल टू में रूट 212 आ गया। प्लस करेंगे 196 को और 16 को जब प्लस करेंगे तो 212 आपका निकल के आ जाएगा, ये आपका रूट 5 आ गया, ए बी सी आपका 212 आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे ए सी, अब ए सी निकालेंगे, मेरे पास थोड़ा कम जगह है तो मैं क्या करता हूँ, कर लिया, बी सी कर लिया, अब ए सी करते हैं लास्ट वाला। ए सी करने के लिए वही चीज है, इक्वल टू में फिर वही अंडर रूट ले लेंगे, फिर वही x2 माइनस x1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस का प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ जाएगा आपका, ए सी इक्वल टू अंडर रूट x2। देखो अब इसमें क्या मानेंगे, इसे x1 मानेंगे, इसे y1 मानेंगे, इसे x2 मानेंगे, इसे y2 मानेंगे, ठीक है। अब देखो करते हैं क्या है, x2 कितना दे रखा है, x2 आपका ये दे रखा है माइनस का 2, माइनस x1 कितना दे रखा है, x1 आपका 1 दे रखा है, स्क्वायर लग जाएगा प्लस का प्लस, y2 कितना दे रखा है, y2 आपका माइनस का 11 दे रखा है, फिर ये माइनस है
फॉर्मूले में, ठीक है। अब y1 कितना दे रखा, y1 आपका 5 दे रखा, तो 5 लिख दिया मैंने, स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। ac लिखा है यहाँ पे, ac अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, तो आपका 3 आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, प्लस का प्लस, अब यहाँ पे होगा माइनस माइनस प्लस, 11 5 आपके कितने हो जाते हैं, आपके 16 आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं आपके 16 आ जाते हैं, माइनस प्लस हो गया ना, का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब AC करेंगे यहाँ पे इक्वल टू 3 3 3 जा कितना होता है 9 प्लस का प्लस, और 16 का जब हम करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 245। अब इसे जब हम प्लस करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, ये AC का प्लस करके 245 प्लस में 9 करेंगे तो 9 5 कितने आपके होते हैं 14 होते हैं, 5 और 254 आ रहे हैं आपके, ठीक है। 254 आ गए रूट में। अब क्या हो रहा है, कोलिनियर का मतलब मैं आपको बताया था, कोलिनियर का मतलब होता है सर देखिए, मतलब कोलिनियर वो होता है जो क्या होता है A B और C जो है वो बराबर एक ही लाइन में हो, इक्वल में हो, बराबर में, उसी को कोलिनियर बोलते हैं। लेकिन हमारा A B तो कुछ और निकल के आया था, रूट 5 निकल के आया था, और हमारा B C निकल के कुछ और ही आया था, 212 आया था। अब A C जो निकल के आया है वो आया 254, मतलब ये कोलिनियर नहीं है, ये क्वेश्चन जो है कोलिनियर नहीं है। जो हमें बोल रखा था डिटरमाइन इन द पॉइंट्स कोलिनियर, तो ये कोलिनियर है ही नहीं, क्योंकि कोलिनियर वो होता है जो एक ही रेखा पर रहे। क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो थर्ड की तरह ही है, उसे आप कर लेना, ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोर्ड रखा है, इसमें मैं बोर्ड पे इसलिए क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, लेंथी था, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो क्वेश्चन में बोल क्या रखा, बोल रखा इन क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ABC, मतलब एक क्लासरूम में उसमें 4 फ्रेंड्स बैठे हुए ABCD करके, चंपा एक चंपा है और एक चमेली है, वो क्या करती क्लासरूम में घूमती हैं, ऐसे करके ऑब्जर्व करती है, देखती हैं, ठीक है। तो वो देखती है फ्यू मिनट्स, मतलब कुछ मिनटों तक वो देखती है क्लासरूम में, और चंपा फिर कहती है चमेली से कि डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, क्या तुम्हें लगता नहीं है कि ABCD क्या है, स्क्वायर है। तो अपनी चमेली जो बोलती है वो बोलती है नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये क्या है, स्क्वायर है। तो हमें क्या बताना, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड व्हिच ऑफ देम देन इज करेक्ट, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसको क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। तो मैंने लिख दिया, देखो एक पॉइंट की तरफ क्या आपका 4 है, और B की पॉइंट की तरफ आपका 7 है, और D की जगह आपका 6 है, और 9 की जगह आपका C है, मतलब C की जगह आपका 9 है। तो हमें ये निकालना है, तो हमें सब कुछ दे ही रखा, करना क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और ये आंसर निकाल देना। ये कोई कॉपी पकड़ेगा, जल्दी पकड़ो स्टूडेंट, ठीक है, पकड़ लो। करेंगे कैसे, इसको देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। पहले करते हैं हम A, ठीक है, ये तो ये वाला AB है, ऐसे इसे हम मानेंगे A और B इसे मानेंगे, ठीक है। ये तो ये पॉइंट वाला था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। तो पहले करते हैं A और B, A इसे मानेंगे B इसे मानेंगे। तो A B करते हैं, AB इक्वल टू क्या करेंगे, रूट का, ठीक है, अंडर रूट का x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस का प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका, तो इसको ये भी लिख लेते हैं, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ठीक है। तो AB इक्वल टू रूट का आ जाएगा आपका x2 की जगह आपका कितना, x2 की जगह आपका 6 है, 6 का 6 माइनस का माइनस है, ठीक है। x1 कितना दे रखा आपका 4 दे रखा, 4 का 4 ऐसे मैंने जीडी उतार दिया, स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे ही है। और y2 कितना दे रखा आपका, y2 ये दिख रहा है आपका 9 है, तो 9 आ जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा आपका। y1 कितना है 7 है, 7 आ गया, स्क्वायर का स्क्वायर। AB इक्वल टू अंडर रूट 6 में से 4 जाएगा तो आपका कितना बचता है, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, स्क्वायर आ गया प्लस का प्लस, और 9 में से 7 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 2 ही बचेगा ना, 2 बच गया, एक इसका भी स्क्वायर आ गया। अब AB का इसको AB इक्वल टू रूट, इसको जब खोलेंगे स्क्वायर करेंगे तो इसका 4 हो जाएगा, तो मैंने 4 लिख लिया, प्लस का प्लस इसका करूंगा, इसका भी 4 आएगा, मतलब 4 4 कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। तो AB करेंगे हम रूट का 8, अब 8 को हम क्या करेंगे, वर्गमूल में निकालेंगे, तो ये 2 रूट 2 आ जाएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 7 करने जा रहे हैं। आपका जो 6 था वो आप कर लेना, कमेंट में करके बता देना, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -3 एंड 10, 4। हमें ये निकालना है। इसमें बोल दिया है x एक्सिस, मतलब इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है समदूरस्थ, ठीक है, समदूरस्थ, ठीक है, समदूरस्थ बोला जाता है इक्विडिस्टेंस को। अब इसमें ये बोल दिया x एक्सिस बोल रखा है, तो हम इसे मान लेंगे x एक्सिस को x, 0 मान लेंगे, x एक्सिस पे 0 भी होता है, ठीक है, इसे हम मान लेंगे। अब इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2, -3 आ जाएगा। अब
इसके बाद आ जाएगा आपका 10,4 आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको मान लेंगे p, इसको मान लेंगे p, अब इसको मान लेंगे a, इसे मान लेंगे b। ठीक है, ये मान लिया हमने, इसे p मान लिया। ठीक है, p मान सकते हैं इसको। ठीक है, अब आप बोलोगे x y z क्यों माना, x y z करोगे तो आंसर निकालने में आपको थोड़ी दिक्कतें होगी, इसीलिए p मानो, p सही रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, वही है डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा देंगे, पहले pa निकालेंगे, फिर a भी निकालेंगे, फिर p भी निकाल देंगे। ठीक है, तो करते हैं कैसे, देखो इसको इसे करने के लिए वही डिस्टेंस फॉर्मूला मैं लगाता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला pa निकालता हूँ, pa निकालना, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होगा, मेरे साथ साथ बोलना क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस का प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, pa इक्वल टू अंडर रूट x2 आपका कितना दे रखा है, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है आपका, ये y2 होता है। तो x2 दे रखा आपका 2 दे रखा, माइनस का x1 दे रखा आपका x का स्क्वायर प्लस का प्लस y2 आपका दे रखा है माइनस का 3, माइनस का माइनस y1 दे रखा आपका 0। ठीक है, 0 आ गया स्क्वायर, pa करोगे फिर आप इक्वल टू अंडर रूट कर दोगे, 2 में से x जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 2 में से x जाएगा तो एक x बच जाएगा, मतलब 1 बच जाएगा आपका। ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके, प्लस बन जाते हैं, माइनस माइनस आपके क्या हो जाते हैं, प्लस बन जाते हैं। तो 3 और 0 भाई 3 ही रहेगा, तो 3 कर देते हैं, का स्क्वायर कर देंगे, pa इक्वल टू अंडर रूट 1 का 1 हो जाएगा आपका, स्क्वायर खुलेगा तो प्लस का प्लस, इंद्रिया कितना होता है, 9 होता है, 1 और 9 कितने आ जाएंगे आपके, 1 और 9 आपके आ जाते हैं 10, तो ये आपका 10 आ गया। ठीक है, ये आपका रूट में 10 आ गया pa। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम, pa निकाल लिया हमने, pa निकाला, अब निकालेंगे a भी निकालेंगे। ठीक है, pa निकाल लिया, अब p भी निकाल दो। ठीक है, p भी यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं, p भी निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगेगा, p भी लिखो यहाँ पे, p भी इक्वल टू अंडर रूट x का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर प्लस का प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट आ जाएगा x2 कितना देगा आप देखो, p भी निकाल ले तो x1 ये हो जाएगा, y1 ये, x2 हो जाएगा ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x2 दे रखा आपका 10 दे रखा, माइनस का माइनस, x1 कितना दे रखा आपका, x दे रखा, x का x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस, y2 दे रखा आपका माइनस का 3, y2 आपका दे रखा है 10 दे रखा, मतलब 10 दे रखा। ठीक है, माइनस का माइनस, और y1 कितना दे रखा, y1 0 दे रखा। इसको करेंगे कैसे, इसको भी वैसे ही हो जाएगा, ये भी अंडर रूट 10 में से x जाएगा तो 9x बचा, 9 बच जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस, 10 में से जब 0 जाएगा तो 10 ही बचेगा, 10 का 10 ही आ जाएगा आपका, स्क्वायर 9 का 9 करेंगे तो कितना हो गया, आ जाएगा आपका रूट में 81 आ जाएगा, 9 का 9 करेंगे जब स्क्वायर खोलेंगे तो 81 आ जाएगा, और 10 का जब करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको जब प्लस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, रूट में 181 आ जाएगा आपका ये। ठीक है, तो इसी तरह आपका जो है मैंने क्या निकाला, pa निकाला, फिर p भी निकालना, आप क्या कर देना, आप ये जो आपका हो गया क्वेश्चन है ऐसे ही हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, ये क्वेश्चन आपका 7 क्वेश्चन में करा दिया। अब आपका 3 क्वेश्चन बचा होगा, वो क्वेश्चन आपका लेना। आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसमें हमारे कैमरा पे ना हमारी बहुत मेहनत लगी है। ठीक है।